Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today's class we are going to learn about excretion of drugs, definition, route of drug excretion. It is very important topic in general pharmacology uh, of D farm pharmacology. As we all know, हमने अभी जो है डी फार्म फार्माकोलॉजी की सीरीज शुरू की है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसी की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें हम एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। हमने एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लिया है। आज हम लास्ट जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक का बचता हुआ है एक्सक्रीशन, उसको हम आज समझेंगे हमारी इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अपनी क्लास। ड्रग एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर दे हैव प्रोड्यूस्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है? ड्रग एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग्स या उसके कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं अपना इफेक्ट दिखाने के बाद। वो किस थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो दो मेजर साइट हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी से ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं। फर्स्ट वन इज द यूरिन एंड सेकंड वन इज द फीसिस। और हम वन बाय वन और भी होते हैं, तुम्हारा एक्सेल्ड हेयर के थ्रू, सलाइवा के थ्रू, स्वेट के थ्रू, कई सारे फैक्टर्स हैं या कई सारे मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी से ड्रग बाहर एक्सक्रीट आउट होती है। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। यूरिन की बात करें तो किडनी हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो ड्रग हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू किडनी के ट्यूब्यूल्स को पास करती है। वहाँ से वो क्या होता है कि जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, उसके थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अबाउट 90% ऑफ ड्रग्स आर एलिमिनेटेड बाय द किडनी। मेजर जो किडनी है से ही मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होती है, एलिमिनेटेड होती है। दूसरा जो उम, रास्ता है जिसके थ्रू ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से, वो है फीसेस। अपार्ट फ्रॉम दी अनएब्जॉर्ब्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स, कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमारे जीआई ट्रैक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है, वो फीसेस में बाइल के थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं और वो क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। कुछ हमारी एयरवेज के थ्रू हमारे जो है हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल्ड एयर में क्या होती है, कुछ हमारी ड्रग्स जो होती हैं वो एक्सक्रीट आउट होती हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स या जो भी लिक्विड वोलेटाइल और गैसियस ड्रग्स हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो एक्सहेल्ड एयर्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। अगर एग्जांपल की बात हम करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, जनरल एनेस्थेटिक गैसेस, तो ये क्या हैं, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि एक्सहेल्ड मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। सलाइवा एंड स्वेट, मतलब हमारा जो सलाइवा है या स्वेट है उसके थ्रू भी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। दीज आर द माइनर इम्पोर्टेंस फॉर ड्रग एक्सक्रीशन। ये माइनर साइट्स हैं जिनके थ्रू जो है ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफेम्पिन एंड हेवी मेटल्स आर प्रेजेंटेड इन दीज सिक्रीशन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो क्या होता है, ये जो लिथियम है या पोटेशियम आयोडाइड है या रिफेम्पिन, ये जो हेवी मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये स्वेट और सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है ड्रग एक्सक्रीशन का। हमारे ब्लड में क्या है, ड्रग है, ड्रग इन द ब्लड। अब क्या होती है ड्रग, ब्लड तो ऑल ओवर हर जगह सप्लाई होती है, किडनी में भी जो है सप्लाई होती है। तो किडनी में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है, जहाँ पे ओनली फ्री, मतलब जो फ्री ड्रग है, जो अनबाउंड है, वो किसी भी के साथ बाउंड नहीं है, वो ड्रग क्या है, वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू जो है फिल्टर आउट हो जाती है और वो यूरिन के थ्रू। ये पहला मैकेनिज्म है। इसके बाद फिर वो क्या करती है, वो ट्यूबुलर सिक्रेशन में जाती है। यहाँ पे क्या होता है, सम ड्रग्स आर एक्टिवली सिक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूब्यूल्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ब्लड से सिक्रेट होती रहती है ट्यूब्यूल्स में, रीअब्सॉर्ब नहीं होती हैं। फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस आती है। ये 3 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया, ट्यूबुलर सर्कुलेशन हो गया। तो
अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सम लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मूव्स बैक फ्रॉम टिब्यूल्स इनटू द ब्लड। होता क्या है, हमारा जो नेफ्रॉन है वहाँ पे जो टिब्यूल्स हैं वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को क्या करते हैं, दोबारा रीअब्जॉर्ब्ड होने देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ड्रग हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब्ड होती है। इसीलिए ये लास्ट क्लास में भी बताया गया था, ड्रग के जो है एक्सक्रीट आउट होने के लिए या उसका मेटाबॉलिज्म होने के लिए उसका हाइड्रोफिलिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल पानी के साथ वो जो है बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। अगर कोई भी ड्रग बाउंडेड है, फ्री नहीं है, तो वो भी एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगी बॉडी से। तो क्या है, ड्रग क्या करती है, हमारी बॉडी में काम करती है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अदर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन में हमने जैसे देखा था, बाइल और फीसेस, लंग्स, स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, इनके थ्रू क्या होती है, ड्रग्स इनके थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। ड्रग्स सिक्रेटेड इन बाइल आर एलिमिनेटेड इन फीसेस। जो बाइल के थ्रू जो ड्रग सिक्रेट होती है वो हमारी फीसेस से के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। लंग्स की हमने बात की थी, लंग्स में हमने क्या देखा था कि वॉलेटाइल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड एज अनचेंज्ड ड्रग्स, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, वो निकल जाती है बॉडी के बाहर। स्वेट की बात करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रेटेड इन स्वेट, बहुत कम अमाउंट में है जो ड्रग्स वो हमारी स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। सलाइवा की बात करें, सम ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट मिल्क, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में आ जाती हैं और वो अफेक्ट कर सकती हैं बेबी को, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमें नहीं देनी चाहिए प्रेगनेंसी में या आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हों, क्योंकि वो बेबी में जाएंगी तो वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसलिए ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है। 3 प्रोसेस में मैकेनिज्म होता है, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब इन तीनों प्रोसेस को पार करने के बाद ही ड्रग क्या है, एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो ये है इसका मैकेनिज्म, बहुत ही ईज़ी है। आप यहाँ पे एक-एक करके पॉइंट्स लिख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमने बात कर ली रीनल एक्सक्रीशन, अब वही तीनों प्रोसेस है, यहाँ पे 3 स्टेप्स में हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें अनबाउंड ड्रग्स ही हमारी बॉडी जो है फ़िल्टर कर पा रही है ब्लड इंटू द नेफ्रॉन, क्योंकि जो अनबाउंड ड्रग है, किसी के साथ बाइंडिंग नहीं है उसकी, तो वो ईज़िली क्या है, ब्लड से के थ्रू जब पास करती है नेफ्रॉन में, तो क्या होता है, वो फ़िल्टर आउट हो जाती है। ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करी जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या होता है, ड्रग एक्टिवली सिक्रीट रहती है, मतलब ब्लड से सिक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल्स में होता रहता है। उसके बाद फिर ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होती हैं और वो यूरिन में पास ऑन हो जाती हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ईज़ी फ्लो, ब्लड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन, ये है बहुत ही सिंपल सा यूरिन या रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग का मैकेनिज्म, 3 स्टेप का। इन तीनों स्टेप्स को बहुत ध्यान रखिएगा। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन, ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं भाई जो ड्रग को एक्सक्रीट होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी नॉलेज के उससे भी, तो हम इनको भी समझ लेते हैं। तो हमारे पहला क्या है फैक्टर जो कि ड्रग के एक्सक्रीशन को अफेक्ट कर रहा है, व्हिच इज़ किडनी फंक्शन। अगर किसी की किडनी ही गड़बड़ है, किसी की किडनी ही खराब है, किसी की किडनी ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्सक्रीशन होगा वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी किडनी का फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। दूसरा फैक्टर क्या है, एज। जो न्यू बॉर्न्स होते हैं या जो बूढ़े होते हैं, एल्डरली लोग, उनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन जो है वो स्लोअर हो जाता है, वो धीरे हो जाता है। तीसरा फैक्टर क्या है, यूरिन पीएच। कुछ यूरिन का जो पीएच होता है दैट इज आल्सो अफेक्टिंग ड्रग एक्सक्रीशन। एसिडिक और अल्कलाइन यूरिन अफेक्ट्स द ड्रग रिमूवल। एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा तो ये अफेक्ट करता है हमारे ड्रग रिमूवल को। प्रोटीन बाइंडिंग की, हाईली प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड स्लोली। जो हाईली प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती हैं ड्रग्स, उनका एक्सक्रीशन बहुत स्लो हो जाता है, वो स्लोली स्लोली ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ब्लड फ्लो टू द किडनी, ब्लड फ्लो टू द किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था जब एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट हो रहा है जहाँ पे ब्लड फ्लो है, एक्सक्रीशन भी वहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है। मोर ब्लड फ्लो, फास्टर एक्सक्रीशन। तो अब यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स हमने
जो अभी देखे थे, जो अफ़ेक्ट कर रहे थे, ये बिल्कुल डायग्रामेटिक है, बहुत ईज़ी है। आप ये पॉइंट्स आराम से अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ए4 शीट के पेपर पे कहीं पे भी लिख सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। किडनी का फंक्शन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किडनी ही फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो एक्सक्रीशन ज़ाहिर-सी बात है नहीं हो पाएगा। एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर छोटे बच्चों में देख लो जो एक्सक्रीशन है, या जो बूढ़े हो जाते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। यूरिन में पीएच की बात करें, एसिडिक यूरिन क्या करता है, इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ वीक बेसिस। एग्जांपल क्या है, एम्पिसिलिन। एल्कलाइन यूरिन क्या करता है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिड। एग्जांपल क्या है, एस्पिरिन। अगर यूरिन हमारी एसिडिक है तो वो वीक बेसिस के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, और एल्कलाइन यूरिन है तो वो वीक एसिडिक ड्रग्स का क्या करेगी, एक्सक्रीशन बढ़ा देगी। तो ये पीएच का कुछ अफेक्ट होता है हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन में। डोज एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोज और फ्रीक्वेंसी, हम कितनी डोज ले रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी टाइम पे ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई डोज में सैचुरेट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन लीडिंग टू दी डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन। अगर हम हाई डोज दे देंगे तो एक्सक्रीशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ड्रग की, तो उसको एक्सक्रीट आउट होने में भी टाइम लगेगा। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं जो कि ऑल्टर करते हैं ड्रग एक्सक्रीशन को। सम ड्रग्स compete फॉर द सेम ट्रांसपोर्टर इन द किडनी ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ ईच अदर। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, वो वहाँ पे फाइट चलती है उनकी, कि पहले मैं बाहर जाना है, उसे बाहर जाना है। तो ये एक क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, ड्रग के एक्सक्रीशन में अफेक्ट होता है। हाई प्रोटीन बाइंडिंग, अगर ड्रग कहीं प्रोटीन पे बाइंड हो गई है तो वो हैवी हो गई, हैवी चीज़ें पास ही नहीं हो पाएंगी। जब पास ऑन नहीं हो पाएंगी तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रीनल ब्लड फ्लो की बात करें, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा तो उतना अमाउंट ऑफ ड्रग उस ब्लड फ्लो के थ्रू जाएगा, तो जितनी जल्दी ड्रग जो है ड्रग का फ्लो होगा, उतना ही ड्रग का एक्सक्रीशन भी फास्ट होगा। और ड्रग की प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। लिपोफिलिक ड्रग्स क्या होती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं दोबारा, बट जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं ईजिली, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तीसरा क्या, नाइन्थ, ये जो डिजीज़ कंडीशन वाला फैक्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को कोई डिजीज़ है, लीवर या हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, कुछ ऐसी सीरियस बीमारियां हैं जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक्सक्रीशन स्लो हो जाता है। बेटर किडनी फंक्शन, गुड ब्लड फ्लो, सुटेबल पीएच एंड लेस प्रोटीन बाइंडिंग इज इक्वल्स टू फास्टर एक्सक्रीशन। वेयर एज क्या है यहाँ पे, अगर पुअर किडनी फंक्शन, एक्सट्रीम एज, रॉन्ग पीएच, हाई प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग इंटरेक्शन, विच मीन्स स्लो एक्सक्रीशन। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी नोट डाउन करके आप दोबारा पढ़ सकते हो। आप रिवीजन के लिए दोबारा वीडियो देख सकते हो, सेव कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्जाम पे टाइम पे ये डाउट्स क्लियर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, योर सपोर्ट means a lot to keep creating valuable content for you. Let's grow together. If you found the video helpful, please share it with your friends and classmates. Subscribe and hit the bell icon for more such videos. I will keep uploading this kind of content for my viewers, जिससे कि उनके conceptual understanding, उनके जो doubts हैं वो ऐसे clear होते रहें। और मेरा इन PPTs को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर आप इनको नोट्स की तरह लिखते हैं तो आई कैन अश्योर यू आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो इस ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल पे बने रहिए। बाकी मैं पूरा सिलेबस इसमें कवर अप कराऊंगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।